ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। तो आप जिनको मानते हैं, बिलीव करते हैं, उनको याद कीजिए, देखते क्या एनर्जीज आ रही हैं। सो फॉर ऑल द स्कॉर्पियो आई थिंक यहाँ पे रिफ्यूजल, कोल्ड, डिटैच एनर्जी दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। हो सकता है कि हाँ ना या इग्नोरेंस वाली एनर्जी। आपकी एनर्जी क्या है? आप पैशनेट हैं, आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, बट हो सकता है आप भी इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा जैसे काम को लेके या रिलेशनशिप को लेके नॉट कंफ्यूज बट जगल कर रहे हैं। हो सकता है उनको सब कुछ देखना पड़ता है या वो बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा, बट डीप डाउन आप दोनों के बीच में प्यार तो है, इमोशन तो है, बट मुझे ऐसा लग रहा है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और उनका नेक्स्ट मूव क्या है? इंटेंशंस ये है कि वो इस रिलेशनशिप में प्रोवाइड करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं और चाहते हैं कि रिलेशनशिप ग्रो करें। और इनका नेक्स्ट मूव यही है कि वो इस रिलेशनशिप को लेट को नहीं कर रहे और हो सकता है आपको एक्सप्रेस करेंगे अपनी किंग ऑफ कप्स एनर्जी। डीप डाउन मुझे लगता है उनके मन में प्यार है, इमोशंस है और वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आउटकम क्या है? आउटकम ये है कि अगेन आप लोगों का रिलेशनशिप जो है ना, समटाइम्स आप या तो आप लोगों के बीच में कोई ऐसी बात हो जाती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, या कोई ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ भी, वॉट एवर इट इज, बट मुझे लगता है कि चीज़ें ठीक होंगी। आपको थोड़ा सा वक्त देना होगा। ठीक है, जल्दी से किसी कंक्लूजन पे मत पहुंचिए, जल्दी से कोई वो मतलब कोई फैसला मत लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। समटाइम्स यू मे फील लॉस्ट, आप हो सकता है थोड़ा लॉस्ट महसूस करें, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में मुझे थोड़ा दिखाई दे रहा है कि आप एक दूसरे के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं एक दूसरे से ना, कि मतलब लेट्स सी कि चीज़ें शायद ठीक हो जाएं। तो हो सकता है आप और आपके पार्टनर, आप एक दूसरे को थोड़ा टाइम दे रहे हैं और ये एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल के लिए आई थिंक यहाँ पर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कोई आपकी विश पूरी हो सकती है, कोई आपको मिल सकता है, ऑनलाइन भी कोई मिल सकता है, आपको कोई प्रपोज कर सकता है, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सिंगल्स। ओके, एंड इट इज ऑल्सो लाइक अ विश फुलफिलमेंट, या कोई आपको पसंद करता हो, आप किसी को पसंद करते हो, डेटिंग, दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने थोड़े करियर में ज़्यादा फोकस्ड है, किसी चीज़ की तरफ आपका कोई टारगेट है, आप उसको अचीव करना चाहते हैं, तो वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स इन योर लाइफ, अगेन करियर वाइज मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एनर्जी है, आप अपनी करियर में कुछ अच्छा बिल्ड कर रहे हैं। फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते। हो सकता है कि आप अगर बिजनेस है तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और अगर जॉब भी है तो मुझे लगता है कि आगे आपको चांसेस अच्छे मिल रहे हैं। आप जॉब के साथ साथ भी कुछ कर सकते हैं। फाइनेंसेस बहुत इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनी 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 इज गोइंग टू कम, मनी इज गोइंग टू फ्लो एंड इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर यू। आप क्रिएटिव होने वाले हैं, आप अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश जो है वो वर्क करने वाली है। सो अपना काम ईमानदारी से करते जाइए। मुझे लगता है इस हफ्ते काफ़ी सेव करने वाले हैं। अच्छा, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, मुझे लगता है कि आप कुछ बेटर डिसीजंस लेने वाले हैं। ओके, कि आप कुछ अच्छे फैसले ले सकते हैं अपने करियर के लिए। कुछ लोग हो सकता है इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई डिसीजन लेना है, हेल्दी डिसीजंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज, हेल्थियर ऑप्शंस, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और बाकी सबके लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट लाइक कि कुछ अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ केसेस में मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप थोड़ा सा ना मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को लेके, बट आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि जो है आप उसके लिए आप डिवाइन को अप्रिशिएट कीजिए और आगे के लिए होपफुल रहिए। आपके लिए एक नया फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। आपका आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। सो यू शुड ऑल्सो बी स्टे पॉजिटिव, आपको भी पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। एप्रिसिएशन, ओके। और आर्कएंजल, यहाँ पर आर्कएंजल शैमुअल हैं आपके साथ, जो आपको गाइड कर रहे हैं।
क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, क्या गाइडेंस है? गोइंग विद द फ्लो, द सोर्स। आपको कहा जा रहा है कनेक्टिंग विद द सोर्स, कमिंग बैक टू द सोर्स या कनेक्टिंग विद द सोर्स। ठीक है, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। आपको कहा जा रहा है कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे की तरफ बढ़िए, और कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट क्रिएटिव एनर्जी। शायद हो सकता है कि आपको कुछ आंसर्स मिले, आप डीप विद इन खुद के साथ कनेक्ट करें, अपने पास्ट मिस्टेक से सीखें, आपने जो भी आपकी लाइफ में जो भी हुआ है उसमें से सीखें और आगे की तरफ बढ़ें। आई थिंक इट इज़ लाइक, मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करेंगे खुद से, तो आपको साइलेंस में वही चीज़ों के आंसर मिलेंगे, और आपने लाइफ में जो कुछ फेस किया है, रीबर्थ, मुझे लगता है कि कुछ नया आपकी लाइफ में, मतलब एक नया फेज, नया सर्कल, या कुछ कुछ नया आपका सोशल सर्कल, कुछ चेंज होने वाला है। आपके अंदर और विजडम आ रही है, आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, समथिंग क्रिएटिव, या कुछ नया, कुछ के लिए प्रेगनेंसी से भी रिलेटेड हो सकता है, न्यू बर्थ, लाइफ इज गोइंग टू चेंज, कंप्लीशन, लाइफ साइकिल आपका, एक नया लाइफ साइकिल बिगिन हो रहा है। सो वंडरफुल एनर्जी। तो इसमें आपको धीरे धीरे आपके खुद के, मतलब इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी चीज़ों को वक्त लगता है, क्योंकि एक साइकिल मुझे लगता है आपका एंड हो रहा है, नाउ इज लाइक अ न्यू साइकिल इज बिगनिंग। ठीक है, तो उस चीज़ को आप स्ट्रेस होके आप किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते हैं। यू हैव टू गिव इट अ टाइम, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। यस, तो उसको हैप्पीली उसको एक्सेप्ट कीजिए, और हैप्पी एनर्जी में रह के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड एज इज जस्ट अ नंबर। ये मत सोचिए कि सॉरी कि ये एज है, ऐसे है वैसे है। जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग, और लाइफ आपको ज़रूर नए ऑप्शंस या नया रास्ता ज़रूर मतलब आपको जल्दी ही मिलेगा। और आई थिंक आपकी लाइफ में एक ऑलरेडी एक नई बिगनिंग हो चुकी है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।